बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की जो पहली शर्त थी कि फ्रांसीसी सफ़ीर को के खिलाफ जो करारदाद है वो जमा कराई जाए पार्लियामेंट में, सेनेट में, उसके ऊपर बहस कराई जाए, उसके ऊपर वोट कराए जाए। जो उनकी पहली शर्त थी उसके ऊपर हुकूमत ने अमल कर दिया और तहरीक लब्बैक कामयाब हो गई। तहरीक लब्बैक के जो जितने भी कैदीन हैं उनको ये यकीन था, उनको ये कन्फर्म था कि पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है वो संजीदा नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत संजीदा नहीं है। इसलिए अवाम के सामने उनका असली चेहरा लाने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए कि ये आपके पार्लियामेंटेरियन हैं, ये आपके वो लोग हैं जिनको आप लोगों ने इज्जत से वोट दे के अपनी नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट में भेजा है। तो वो तहरीक लब्बैक का जो मकसद था ना कि अवाम के सामने उनका असल चेहरा लेके आना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हो गए हैं। जब हुकूमत ने ये बार बार, तो एक तो जो मीडिया में ये जो कैंपेन चलाई जा रही है लिबरल मीडिया की तरफ से कि भाई जो तहरीक लब्बैक है वो अपने पहले मकसद से पीछे हट गई है, पहली शर्त से पीछे हट गई है, तो उनके मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है कि जब 5 नवंबर जुम्मे वाले दिन यानी कि ये अजलास बुलाया गया कि फ्रांसीसी सफीर के मसले के ऊपर सेनेट में और पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहस कराई जाए और वोट कराया जाए। तो ये इजलास बुला के उन लोगों के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा, और उनको शर्म आनी चाहिए और उनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो ये कहते थे कि तहरीक लब्बैक अपने पहले शर्त के ऊपर वापस चली गई। ये तो सच साबित हो गया। अभी नाजरीन, जो हुकूमत ये कहती थी तहरीक लब्बैक को कि आप फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मसले से पीछे हटे, आप करारदाद लेके जाते हैं, जो पार्लियामेंट फैसला करेगी वो आपको मानना पड़ेगा। तो तहरीक लब्बैक ने कहा था ठीक है, हमको मंजूर है, क्योंकि हम ये अवाम को दिखाना चाहते हैं कि जिनको आप वोट देते हैं वो कितने मुखलिस हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज्जत के लिए वो कितने मुखलिस हैं। उनका चेहरा अवाम के सामने आ जाएगा, अवाम को समझ आ जानी चाहिए। तो उसमें तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई कि 5 नवंबर को जब अजलास बुलाया गया पार्लियामेंट का और सेनेट का, तो उसमें ना होने के बराबर कोरम भी पूरा नहीं हुआ कि वो उसके ऊपर वोटिंग की जाए या बहस की जाए। मिसाल के तौर पे अगर 300 आदमी चाहिए पार्लियामेंट में या सेनेट में चाहिए, 300 आदमी चाहिए, अगर उसमें 100 आदमी गया है और वो तादाद कम आए उसके ऊपर बहस करने से या वोटिंग करने से तादाद कम है, तो इससे ये बात वाजे हो गई कि जो थोड़े से लोग गए हैं पार्लियामेंटेरियन, वो संजीदा हैं, वो सीरियस हैं कि ये फ्रांसीसी सफीर का जो मसला है हल होना चाहिए, इसको मुल्क से बाहर जाना चाहिए। लेकिन जो मेजोरिटी है, अक्सर पार्लियामेंटेरियन, वो पार्लियामेंट में नहीं गए। वो क्यों नहीं गए, अब पूरी कौम को मालूम है, पूरी कौम ने देख लिया है कि उनका पार्लियामेंट में न जाना किस चीज का इशारा है। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस से बढ़कर कोई उनका जरूरी काम था कि वो पार्लियामेंट में नहीं गए? हाँ, सब कौम को यह वाजे होना चाहिए कि उनका जो असल मकसद था कि अगर हम पार्लियामेंट में चले गए, उस अजलास में चले गए, उसके ऊपर अगर वोटिंग हो गई, तो फिर हमको अगर उधर फ्रांस के खिलाफ वोट देते हैं तो हमारे आका नाराज हो जाएंगे, हमारे लीडर नाराज हो जाएंगे। अगर फ्रांस के हक में देते हैं तो पूरी कौम को सामने आ जाएगा कि इन लोगों ने फ्रांस के हक में वोट दिया है। तो इस शर्मिंदगी, इस बेइज्जती, इस बेगैरती से बचने के लिए उन्होंने शिरकत ही नहीं की अजलास में। तो क्या अगर शिरकत न करना, क्या उनका इश्क सायर कर रहा है? क्या उनका सच्चा आशिक रसूल होना जहर कर रहा है? उनका एक अच्छा मुसलमान होना जहर कर रहा है कि टीवी में आप बैठ के जो भी लिबरल सहाफिया है, जो भी सहाफिया है, यही भाषण देता है, यही उसके पास दलील होती है कि क्या हम अपना इश्क साबित करने के लिए किसी साद रिजवी की जरूरत है? तो ये जितने लिबरल मीडिया है, या ये सहाफियाँ हैं, या यहूद नसारा के जितने भी गुलाम हैं, ये अराकीन पार्लियामेंट, जब ये टीवी में बैठे हैं तो बड़े ये जज्बाती अंदाज में अवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि भाई क्या हम अपना इश्क साबित करने के लिए साद रिजवी की ज़रूरत है? तहरीक लब्बैक वाले हमको बताएंगे कि हम कितने मुसलमान हैं या कितने आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनकी यही जो टीवी में बैठ के जो जहर उगलते हैं, वो आम ग्राउंड में उनके जो जाहिल किस्म के सपोर्टर हैं उनको दलील बना के यही कहते हैं कि यार क्या हम आशिक रसूल कम हैं? तो भाई किस तरह आशिक रसूल होता है? अगर रोडों में आप जाते हैं, रोड ब्लॉक होते हैं, एम्बुलेंसें बंद होती हैं, बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, तो इससे तो कौम डिस्टर्ब होती है आपके इश्क जहर करने से। अगर पार्लियामेंट में जाने के लिए आपको कौन से रोड बंद करने की जरूरत थी? पार्लियामेंट में जाने के लिए कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटियों को बंद होने की जरूरत थी? अगर आप पार्लियामेंट में चले जाते तो कौन सी एम्बुलेंसों का रास्ता बंद हो जाता कि आप
अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते, अब कौम को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन आप सच्चे आशिक रसूल हैं। तो इनका नाजरीन न जाना, इस शिरकत इजलास में शिरकत न करना, कौम अगर न समझे, अगर वो इस चीज को नहीं समझती है, तो इसमें अराकीन पार्लियामेंट की गलती नहीं है, इस कौम की गलती है जो इन लोगों को चुनाव करके इनको पार्लियामेंट में भेजते हैं। और फिर भी जो नून लीग और पीपल पार्टी हो गए और पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, अगर वो फिर भी ये दावा करते हैं कि हम सच्चे अश्क रसूल हैं और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं या अराकीन असम्बली हैं वो सीरियस हैं, और तो मैं ये समझता हूँ उन जैसा जहल आदमी कोई नहीं है, उन जैसा कोई बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। वो हमको धोखा नहीं दे रहे, वो अल्लाह की ज़ात को धोखा दे रहे हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे हैं। तो नाजरीन वो तादाद पूरी नहीं हो सकी, उसको 8 नवंबर के लिए बरोज पीर के लिए मुलतवी कर दिया गया। और आप लोग ये देखना कि पीर को भी ऐसा होगा और ये बात उधर की उधर लटक जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का जो मकसद था वो पूरा हो गया। उनका मकसद यही था कि हमको यकीन है कि पार्लियामेंटेरियन इसके ऊपर नॉन सीरियस हैं, लेकिन वो कौम को दिखाना चाहते हैं, अवाम को दिखाना चाहते हैं कि आपका चुनाव, आपकी सिलेक्शन के ऊपर आपको नजरसानी करनी चाहिए। तो नाजरीन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो कौम है वो इसकी कीमत भुगत रही है, इसकी सजा भुगत रही है, और आने वाले वक्त में भी मजीद मुश्किल हालात से ये पाकिस्तानी कौम गुजरेगी अगर वो अब भी होश के नाखन नहीं लेती, अगर वो अब भी नहीं समझती अपने पार्लियामेंटेरियन को। इनके पास बहुत अच्छे मौके, अल्लाह की ज़ात हर 4-5 साल बाद इनको मौका देता है कि आप अपना चुनाव सही करें। और नाजरीन ये बात तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मसले का जो वैध हल है वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में नहीं आता, पाकिस्तान में कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जिसके ऊपर बड़े बड़े दावे थे, जो सुनामी के, जो नए पाकिस्तान के, उसने आपको सब कुछ आप लोगों के सामने खोल के रख दिया है कि मेरे सिर्फ वादे ही थे, दावे ही थे, नारे ही थे, पेशावरी चप्पल ही थी, सलवार कमीज थी, तस्बीह थी, बस और कुछ नहीं था। बस सिर्फ बातें भड़कनी करना थी, लेकिन अवाम ये समझ नहीं रही। तो मेरी एक बार फिर गुजारिश है नाजरीन के खुदारा इन लोगों को पहचानो। ना इन लोगों का इस्लाम से तल्लुक़ है, ना दीन से तल्लुक़ है, ना पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से तल्लुक़ है। इनका मकसद है यहूद व नसारा को खुश करना, यूरोपीय यूनियन के एजेंडे पे काम करने वाले, इनका मकसद है यही है। इनका पाकिस्तानी मकसद अवाम ही नहीं है, पाकिस्तानी कौम या इस्लाम इनका मकसद ही नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।